अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने सीखा था कि जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला के बाद मैंने आपको इसके हेल्पिंग वर्ब बताया था। इसके आगे मैंने आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं की थी क्योंकि ये लॉन्ग हो गया था हमारा काम, क्योंकि यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन लेना फिर उसके बाद आगे तो भी ये लॉन्ग हो गया था। लेकिन आज हम इस टेंस को कंप्लीट करेंगे इसके बाद ताकि हम कल नया स्टार्ट कर सकें। अब कहाँ पे एंड किया था हमने? इसके हेल्पिंग वर्ब पे। आगे हम क्या सीखेंगे आज कि इसका हेल्पिंग वर्ब और फार्मूला। अब इसको यूज़ कैसे करना है? फार्मूला तो पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब भी पता चल गया, लेकिन उसे यूज़ भी तो करना आना चाहिए, जब भी तो जाके हम आगे उसको सीख सकेंगे और इससे सेंटेंस बना सकेंगे। तो हाउ टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब and formula। हाउ टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब एंड फार्मूला, कि भाई हेल्पिंग वर्ब और फार्मूला कैसे यूज़ करें। क्या है आज का? क्या हाउ टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब एंड फार्मूला। क्या है हेल्पिंग वर्ब और फार्मूला हम कैसे यूज़ करें? कल तो मैंने बता दिया था आपको इसका हेल्प फार्मूला। किधर गया? ये रहा फार्मूला इसका, कल जो मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में। एंड इसके हेल्पिंग वर्ब जो ये भी कल वाली क्लास में मैंने आपको बताए थे। अब इनको यूज़ कैसे करें? फॉर्मूला क्या है हमारा? सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, हमारे पास सेंटेंस है कि मैं पढ़ती हूँ, तो मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ को अब इसको हम यूज़ करेंगे आगे। इसके अंदर हम फॉर्मूले के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो उस तरह से यूज़ करके लगाएंगे। अब क्या है? सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मैं, मतलब कि आई आ गया सब्जेक्ट। क्या आ गया? सब्जेक्ट। अब हमारे पास क्या है? मेन वर्ब क्या होगा? पढ़ती। मेन वर्ब क्या होगा इसका? पढ़ती। आई स्टडी, पढ़ती हूँ। अब हूँ, इंग्लिश जो है ना हमारी बहुत शॉर्ट होती है। हूँ जो है ना, हूँ ये ऐसे ही रह जाएगा, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। आई स्टडी, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। अब आप बोलेंगे इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ ही नहीं किया आपने, जबकि हेल्पिंग वर्ब हमें बताया था। तो वो हेल्पिंग वर्ब इसलिए यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव के हैं। कौन से हैं? अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव होता है उसके अंदर हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। दूसरे में हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट के पॉजिटिव जब हम सेंटेंस बना रहे होते हैं तो उसके हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करते। पॉजिटिव मतलब कि मैं इसमें कोई नफ़ी नहीं कर रही, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं जस्ट क्या मैं पढ़ती हूँ। मैंने ये नहीं कहा मैं नहीं पढ़ती। अगर मैं ऐसे कहूँ मैं नहीं पढ़ती तो ये हो जाएगा नेगेटिव का क्वेश्चन कि मैं नहीं पढ़ती। तो मैं नहीं पढ़ती के अंदर मैं यूज़ करूँगी हेल्पिंग वर्ब। और सवाल ये जुमले होते हैं इंट्रोगेटिव कि भाई क्या मैं पढ़ती हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस में, इसके पॉजिटिव क्वेश्चन में, अफर्मेटिव में, इसके पॉजिटिव में हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, मतलब फॉर्मूला बोलिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। और इसके नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, उसके अलावा मैं खाना खाती हूँ। आई हो गया सब्जेक्ट। आई क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सब्जेक्ट में जो जिसके ऊपर बात हो रही है, जो कर रहा है वो होगा सब्जेक्ट। जिसके ऊपर बात हो रही है, जो कर रहा है वो होगा सब्जेक्ट। सही है। देन खाना, आई ईट, ये हो गया मेन वर्ब। मैंने आपको क्या बताया था? मेन वर्ब। सब्जेक्ट के बाद लगता है मेन वर्ब। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद लगता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है? ईट, खाना, खाती हूँ। आई ईट फूड। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या था? ऑब्जेक्ट भी नहीं था।
इस वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट भी नहीं था, जबकि इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है फूड। ऑब्जेक्ट है फूड, आई ईट फूड। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। इसके ऊपर इसके ऊपर काम हो रहा है, खाने के ऊपर काम हो रहा है ना, हम खाना खा रहे हैं तो काम खाने के ऊपर हो रहा है। मैं लिख रही हूँ तो लिखने के ऊपर काम हो रहा है, मतलब लिख रही हूँ। आई राइट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, मैं जर्नल पे लिख रही हूँ तो आई राइट ऑन रजिस्टर, तो इसके ऊपर मतलब आई एम राइटिंग ऑन रजिस्टर, तो इसके ऊपर क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट रजिस्टर है, जब मैं रजिस्टर पे लिख रही हूँ। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, और ईट हमें मतलब कि मेन वर्ब हमें मिलता है। जो काम हम कर रहे होते हैं वो हमारा मेन वर्ब होता है, और हमारा हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये अब मैं आपको नेगेटिव में यूज़ करना बताऊंगी। मैं खाना खाती हूँ, इसको थोड़ा एडवांस और दूसरे बनाते हैं हम। जैसे कि क्या मैं रात को देर से खाना खाती हूँ। ये हो गया थोड़ा बड़ा, थोड़ा एडवांस। वो इजी थे, बच्चों वाले थे, आप सबको आ सकते थे, सो इसलिए आई। अब इसके अंदर दोबारा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट में आई, देन आई ईट। अब क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। रात नहीं लगाएंगे, इसको इसके अकॉर्डिंग नहीं उतार सकते। इंग्लिश में हम उर्दू के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उर्दू जो है वो लेंदी होती है और इंग्लिश जो है छोटी होती है। आपने यहाँ भी नोट किया होगा, मैं खाना खाती हूँ। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग उतारते हैं तो ये सब ये आता है कि मैं खाना खाती हूँ, तो आता ही नहीं, जो हूँ है वो आता ही नहीं। इधर मैं पढ़ती हूँ, अगर इसके अकॉर्डिंग चलते तो ये सिर्फ आई स्टडी होता, हूँ तो आता ही नहीं, वही ना। तो इसलिए इंग्लिश छोटी होती है, इंग्लिश के छोटे सेंटेंस में हम सारी बात कर देते हैं, जबकि उर्दू जो है वो लेंदी होती है, उर्दू के सेंटेंस बड़े होते हैं। इंग्लिश सिंपल छोटी सी होती, छोटी सी टाइम बचाओ, छोटी सी बात करने के ख़त्म करो, छोटे सेंटेंस अपनी बात, सही है। आई ईट फूड, आई ईट फूड लेट, सॉरी, आई ईट फूड लेट नाइट। मैं रात को खाना देर से खाती हूँ, आई ईट फूड लेट नाइट। अगर मैं उसकी अकॉर्डिंग चलूँगी तो यहाँ आई रात नाइट इस तरह बहुत लंबा बन जाएगा। नाइट को नाइट्स क्या इसके इस लगा दो, देर लेट से की कोई इंग्लिश उर्दू इंग्लिश ही नहीं होती। खाना फूड, ईट खाती, ओ सॉरी खाती ईट। मैं रात, देखो कितना लंबा बन रहा है, जबकि अगर हम इसी तरह बनाएं तो आई ईट फूड लेट नाइट सिंपल बन गया हमारा 1 मिनट के अंदर अंदर। चलें हम इसके बनाते हैं नेगेटिव के। कौन से? नेगेटिव के जैसे कि मैं स्कूल नहीं जाती, मैं स्कूल नहीं जाती। आई डू नोट, हो गया हेल्पिंग वर्ब यूज़। पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, अब आएगा हमारा मेन वर्ब। आई डू नोट गो, जाती क्या है हमारा मेन वर्ब, टू स्कूल। टू मैंने क्यों लगाया, यहाँ पे आप सवाल करेंगे टू क्यों लगाया। टू मैंने इसलिए लगाया कि जब भी किसी भी सेंटेंस में हम जगह बता देंगे, प्लेस बता देंगे, हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह बता देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? टू यूज़ करेंगे। अगर मैं बोलती क्या कहते हैं, आई
मैं नहीं जाती। अब ये तो नहीं पता था मैं कहाँ नहीं जाती, तो मैंने बोलती जस्ट आई डू नॉट गो। मैंने बताया नहीं मैं कहाँ नहीं जाती। अब जब मैंने जगह बता दी, प्लेस बता दी, तो मैं टू ज़रूर लगाऊंगी। क्या करूँगी? टू ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि मैंने प्लेस बता दी है। ठीक, ऐसे ही दूसरा, मैं उर्दू नहीं पढ़ाती। मैं उर्दू नहीं पढ़ाती, इसलिए मैंने सेंटेंस बनाया मैं उर्दू नहीं पढ़ाती। आई डू नॉट टीच उर्दू। आई डू नॉट टीच उर्दू बन गया। सिंपल, मैंने आपको डू यूज़ करना बता दिया। आपका क्वेश्चन ये था कि डू कैसे यूज़ करें। जब हमने यहाँ पे करेंट किया तो क्या डू कैसे यूज़ करें फॉर्मूले में, फॉर्मूला भी सारा मैंने आपको बताया, डू यूज़ करना ही बता दिया, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ से नोट करने देखें, मैंने यहाँ पे ही मेका बनाया है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ही मैंने मेका बनाया, यहाँ पे ही मैंने मेका बनाया, यहाँ पे ही मैंने मेका बनाया। मैंने किसी और का सेंटेंस नहीं बनाया, किसी और वर्ड पे सेंटेंस नहीं बनाया। तो हम किसी और वर्ड पे सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, किसी और वर्ड पे सेंटेंस ऐसे बना लेते हैं। मेरी मम्मा खाना बनाती हैं। मेरी मम्मा खाना बनाती हैं। माय मॉम कुक्स फूड। जी, मेरी मम्मा खाना बनाती हैं। अब आप कहेंगे माय मॉम कुक्स फूड, मैंने सेंटेंस बनाया है। अब आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने एस क्यों लगा दिया कुक के साथ, क्योंकि मैं तो सिर्फ कुक भी कह सकती थी। ये सी है, वो नहीं है, सी है, बाय मिस्टेक हो गया है। मैं तो सिर्फ ऐसे भी कह सकती माय मॉम कुक फूड, लेकिन मैंने कुक्स इसलिए लगाया क्योंकि मम्मा जो है वो क्या है, सिंगुलर है। मैंने मम्मा, जब भी कोई भी सिंगुलर वर्ड यूज़ करेंगे हम एस का इजाफा ज़रूर करेंगे। एस का, अगर एस का होगा तो एस का करेंगे, ई एस का होगा तो ई एस का करेंगे। यहाँ सिर्फ एस का हो रहा था, ई एस का नहीं हो रहा, इसलिए हमने एस का किया। जब भी ये बात याद रखिए कि जब भी सिर्फ इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। आगे हम दूसरा टेंस पढ़ेंगे उसमें नहीं होगा ऐसा। आगे हम दूसरा टेंस पढ़ेंगे उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। माय मॉम कुक्स फूड, सही है। मेरी मम्मा खाना बनाती है। माय मॉम कुक फूड, तो मैं मम्मा की बात करी, मम्मा सिंगुलर है। मम्मा क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ हमने एस यूज़ किया। अब जो चीज़, अब आप बोलेंगे हम भी सिंगुलर थे, आपने हमारे साथ क्या कहते हैं प्लूरल एस नहीं लगाया। वो एस इसलिए लगाया, मैंने आपको पीछे ही बताया कि हम डू खुद के साथ इसलिए यूज़ करते हैं कि हम खुद को हमेशा प्लूरल शो करते हैं। खुद को हमेशा क्या शो करते हैं, प्लूरल, क्योंकि हम खुद अपनी ज़ात के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम खुद अपनी ज़ात के बारे में बात करें तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, सही है। इसलिए हम खुद के साथ एस नहीं लगाएंगे। जिस तरह हम खुद के डू लगाएंगे तो इस तरह हम इसके साथ एस और ई एस नहीं लगाएंगे, जबकि मम्मा के साथ हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि वो सिंगुलर है। किसी भी सिंगुलर वर्ड को बारे में हम बनाएंगे तो हम एस और ई एस ज़रूर लगाएंगे। चलें, मैंने आपको एक सिंगुलर बनाया, इसके अलावा दूसरा बनाती हूँ। दूसरा, वो स्कूल जाती है। वो स्कूल जाती है, सेंटेंस ये बनाया, वो स्कूल जाती है। शी गोज़ टू स्कूल। शी गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पे चीज़ जो था वो सिंगुलर था, इसके साथ इसलिए हमने दोबारा ई एस लगाया, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि हम जब सिंगुलर की बात करेंगे तो हम एस और ई एस लगाएंगे।
यहाँ पे सिंगुलर थी शी, वो स्कूल जाती है, वो शी थी, एक थी, तो वो इधर हम लगाएंगे एस और ई एस, मतलब गो के साथ हम एस नहीं लगा सकते, गोस ई एस लगाएंगे, गूज हो जाएगा वो, देखें आप, गूज हो जाएगा, इसीलिए हम गोस के ई एस लगाएंगे। सी गोस टू स्कूल, ताकि पता चले कि वो सिंगुलर है, सिंगुलर को हम हमेशा एस और ई एस लगाएंगे। हमने इससे पीछे हमने पढ़ा होगा कि हम डबल चीज़ के बारे में, जैसे कि मेरे पास 2 पेन है तो मैं इनको पेन्स बोलूँगी, अगर एक पेन है तो मैं इसको पेन बोलूँगी, लेकिन अभी हम इसको उल्टा कर देंगे, अभी हम इसको उल्टा कर देंगे, एक है तो पेन्स बोलेंगे और दो हैं तो पेन बोलेंगे, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, समझ ले, बस उल्टा पढ़ना है। जैसे कि गर्ल एक होती है, हम क्या बोलते हैं, गर्ल, जब ज़्यादा होती है हम क्या बोलते हैं, गर्ल्स, तो इसको इसी तरह हम अभी उल्टा कर देंगे, एक होगी गर्ल्स, ज़्यादा होंगी गर्ल, ठीक है। शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। एंड मैंने आपको इसी का ही मैं आपको बनवाती हूँ नेगेटिव में, जैसे कि मैंने जब हमने अपने बारे में बताया था, यहाँ पे मैं स्कूल नहीं जाती, मैं उर्दू नहीं पढ़ाती, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे भी आपको एक नेगेटिव बनवाती हूँ, वो लड़का बाइक नहीं चलाता, वो लड़का बाइक नहीं चलाता, बाइक नहीं चलाता, ये तो झूठ हो गया, लड़का बाइक नहीं चलाता, कौन सा लड़का होता है जो बाइक छोड़ता है, सभी लड़के चलाते हैं, लेकिन फिर भी सेंटेंस बनाने के लिए हमने यूज़ कर दिया कि वो लड़का बाइक नहीं चलाता। अब वो लड़का अलग अलग आ रहा है, अगर वो ऐसा होता कि वो बाइक नहीं चलाता तो हम ये यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो लड़का तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैट बॉय, दैट्स बॉय, दैट बॉय, दैट बॉय, वो दैट इसलिए यूज़ किया, आप बोलेंगे दिस भी यूज़ कर सकते हैं, दिस हम करीब की चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब वो से साउंड ऐसे आ रहा है कि वो दूर है, वो से साउंड क्या आ रहा है कि वो दूर है, यहाँ पे हम दिस भी यूज़ कर सकते हैं, दिस हम जब यूज़ करते हैं जब वो करीब में होता, सही है, जब मैं कहती ये लड़का बाइक नहीं चलाता तो दिस यूज़ कर सकते हैं, इट यूज़ कर सकते हैं, आप कहते हैं इट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट हम कभी भी लिविंग थिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करेंगे। इट इज़ अ पेन, ठीक है, मैं अब ये नहीं बोल सकती इट इज़ अ गर्ल, मैं नहीं बोल सकती, जब भी हम लिविंग थिंग की बात करेंगे हम इट कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, इट लिविंग थिंग के साथ कभी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। सो वो लड़का बाइक नहीं चलाता, दैट बॉय does not write, does not write नहीं, यूज़ भी लिख सकते हैं, does not use बाइक। दैट मैंने आपको बताया वो था तो हमने दैट यूज़ किया, लड़का बॉय, डज इसका हेल्पिंग वर्ड जो हमने पीछे देखा था, डज नॉट यूज़ बाइक, वो लड़का बाइक नहीं चलाता। चलें अब एक और बात बताऊँ, डज और डू एंड डू नॉट, ये बड़ा हो रहा है, डज नॉट ये भी बड़ा हो रहा है, डू नॉट, डज नॉट, ये चीज़ें बड़ी हो रही हैं, तो जब भी हम डू नॉट और डज नॉट को पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, डोंट, जस्ट डोंट, और डजेंट, डज नॉट को पढ़ेंगे डजेंट, डू नॉट, डजेंट, जस्ट, मतलब कि डू को हम जब लिखेंगे तो पूरा डू नॉट लिखेंगे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो डोंट पढ़ेंगे, बस डोंट। जैसे कि आई डोंट टीच उर्दू, मैं जब बोलूँगी तो बोलूँगी आई डोंट टीच उर्दू, जबकि मैं लिखूँगी तो लिखूँगी आई डू नॉट टीच उर्दू, क्या लिखूँगी, आई डू नॉट टीच उर्दू, जबकि बोलूँगी तो आई डोंट टीच उर्दू, ठीक है। मैं पूरा नहीं बोलूँगी आई डू नॉट टीच उर्दू, ऐसे पूरा नहीं बोलूँगी, मैं जस्ट शॉर्ट में बोलूँगी आई डोंट टीच उर्दू। इसी तरह वो इसके ये वो स्कूल वो लड़का बाइक नहीं चलाता,
द बॉय डज नॉट यूज़ बाइक, हम पूरा नहीं बोलेंगे, जैसे हम पूरा लिखेंगे, हम पूरा कैसे हम बोलेंगे, कैसे, दैट बॉय डजेंट यूज़ बाइक, क्या बोलेंगे, दैट बॉय डजेंट यूज़ बाइक, वो लड़का बाइक नहीं चलाता, मतलब कि यूज़ करेंगे ना, लिखते हुए यूज़ करेंगे तो पूरा यूज़ करेंगे, बोलते हुए यूज़ करेंगे तो हम किसी से बात कर रहे हैं, मतलब कि किसी से हम स्पीकिंग कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जस्ट डजेंट, पूरा नहीं बोलेंगे, सिंगल बोलेंगे, ठीक है। चलें इसके नेक्स्ट, आई का हो गया, उस लड़की का हो गया, किसी सिंगल नाम को हम डबल में बना देते हैं इसको एक दफ़ा। फिर इसके बाद हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे इसका सवालिया जुमला, ठीक है। अभी इसका डबल में कैसे बना देते हैं, वो लड़का था, हम इसको ज़्यादा कर देते हैं, वो लड़के स्कूल जाते हैं, ये झूठ है, लड़के स्कूल जाते नहीं जाते, कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते। अब जो होंगे बॉयज़ वो चिढ़ जाएंगे इसके ऊपर, लेकिन सबको नहीं कह रही, जो नहीं जाते उन पे कह रही, बहुत कम लड़के होते हैं जिनको पढ़ने का शौक होता है। लड़के स्कूल जाते हैं, ठीक है, बॉयज़। अब देखो गोल लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एस यहाँ पे आ गया, बॉयज़ में एस यहाँ पे आ गया, तो इसको हम गोज़ नहीं करेंगे, अब गो करेंगे, जैसे बॉयज़ गो टू स्कूल। पहले आपको सिंगल आ जाएंगे ना, इजी आ जाएंगे, तो मैं आपको हार्ड बनवाऊंगी ताकि आप बिगनर से जाते हैं हम आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह। पहले मैं आपको ये बनवा दूँ, ये हो जाएंगे, ये आप लोग कंफर्म समझ जाएंगे, देन हम आगे फर्दर जो पढ़ेंगे वो थोड़े से हार्ड पढ़ेंगे, थोड़े से प्रो पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। बॉयज़ गो टू स्कूल, वो लड़के स्कूल जाते हैं, ठीक है, वो लड़के नहीं, सॉरी, लड़के स्कूल जाते हैं। आगे हमारा सेंटेंस बनाती हूँ मैं थोड़ा सा एडवांस, वो लड़के स्कूल से गैर हाजिर हैं, बॉयज़ होते हैं, है नहीं होगा यहाँ, होते हैं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी हम बनाएंगे ना, तो वो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हो गए उसके एंड में ते हैं, ता है, ती है ज़रूर आएगा, वरना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। वो लड़के स्कूल से गैर हाजिर हैं, ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। ते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ते हैं, यहाँ पे देखो ता आ गया, है लगा दो यहाँ पे, ता है, ठीक है, ती है, सही है, ती, इसके एंड में ता है, ती है, ते है ज़रूर आएगा। अगर ता है, ती है, ते है नहीं आता तो समझो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही नहीं है, सही है, वो दूसरे होंगे। फिर इसकी ता है, ती है, ते हैं, जो है ता है, ते हैं एंड ती है, ता है, ते हैं, ती है, जो है वो है आइडेंटिफिकेशन। समझ दो कि हमें कैसे पता चलेगा ये कौन से हैं, आइडेंटिफिकेशन। इसकी आइडेंटिफिकेशन समझ दो, क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, ता है, ती है, ते हैं। जिस सेंटेंस में ये आएगा वहाँ आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। बॉयज़ स्कूल से गैर हाजिर होते हैं, बॉयज़ डिड नॉट डू नॉट अटेंड स्कूल। आप बोलोगे स्कूल लिख दिया, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक
आप लोग बोलेंगे कि वो लड़के मैंने इसके अंदर तो नहीं, तो यूज़ ही नहीं किया। गैर हाजिर, गैर भी तो वही हो गया ना, नेगेटिव भी आ गया गैर हाजिर। अब वो मैं बोलती लड़के स्कूल में नहीं होते तो वो वही रह जाता, बॉयज़ डू नॉट अटेंड स्कूल, गैर हाजिर भी डू नॉट यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बना सकता बॉयज़ अटेंड स्कूल, ये तो हो जाए कि बॉयज़ स्कूल में होते हैं, ठीक है। इधर डू नॉट यूज़ करना ज़रूरी था गैर हाजिर की वजह से, ठीक है, गैर की वजह, जस्ट गैर की वजह से, क्योंकि गैर भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब आगे हम बनाते हैं इसके इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले, क्योंकि हमारे पॉजिटिव भी हो गए, नेगेटिव भी हो गए। अब रहेगा क्या, इंट्रोगेटिव। सर जस्ट सवालिया जुमले होने के बाद मैं आपको काम दूंगी, होमवर्क दूंगी, मतलब थोड़ा सा। देन कल फिर उस होमवर्क की मैं आपको सबसे पहले कीज़ बताऊंगी, वो आपने मैच करनी है, आपने सही बताया नहीं बनाया। देन उसके बाद हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। अब है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या, जिसके अंदर हम सवाल कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, जैसे कि क्या मैं स्कूल जाती हूँ, जाती क्या मैं स्कूल जाती हूँ, हो गया सवाल, क्या मैं स्कूल जाती हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कैसे क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला, डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाती हूँ, क्या, बस कैसे बनाएंगे, जो हम हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर बाद में यूज़ कर रहे थे हम पहले यूज़ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब बाद में यूज़ हो रहा था वो पहले यूज़ हो जाएगा, डू आई गो टू स्कूल, सही है। मैं स्कूल क्यों नहीं जाती, मैं स्कूल क्यों नहीं जाती, जाती, मैं स्कूल क्यों नहीं जाती, वाई। अब आ गई WH फैमिली हमारे पास, WH फैमिली के ही बहुत लंबे होते हैं, वाई मतलब WH फैमिली आ गई ना आप लोगों को, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए WH फैमिली यूज़ करना। वाई डू, अब आएगा वाई के बाद डू, WH वाई लगाएंगे पहले, डू, देन वाई डू नो, देन के बाद क्या आएगा, मैं स्कूल क्यों नहीं जाती, नहीं यूज़ किया तो नोट भी लगाएंगे, वाई डू नॉट, वाई आई, सॉरी वाई आई, वाई के बाद आएगा आई, अब आएगा डू नॉट, क्योंकि यहाँ वाई पहले आ गया सवाल का, जो हमने क्यों है वो तो पहले आ गया। अगर मैं क्या पूछती हूँ, डू पहले आता, वाई आई डू नॉट, वाई आई डू नॉट गो टू स्कूल, वाई आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाती, कर लिया मैंने सवाल। ऐसे ही दूसरा, वो क्लास में क्यों नहीं आती, नहीं सॉरी क्यों का नहीं, अब दूसरा बनाते हैं, वो क्लास में कब नहीं आती, वैन का, वो स्कूल कब नहीं आती, आती लिफत ज़बर आ, तेज टी, आती, वो क्लास में कब नहीं आती, वैन शी डज नॉट कम टू क्लास, कम टू स्कूल, स्कूल। अब आप बोलेंगे यहाँ पे कम लगा दिया जबकि वो एक ही थी, तो फिर मैंने उसके साथ क्या कहते हैं एस क्यों नहीं लगाया, वहाँ पे इसके साथ एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ई एस के साथ लगा दिया, डस के साथ एस लगा दिया, क्या डू के साथ एस लगा दिया ई एस। अगर मैं डू यहाँ नहीं होता तो फिर मैं कम के साथ लगाती ई एस, क्या करती, वैन शी नोट कम, फिर ई एस कम के साथ होता, 10 के साथ थे, अभी 10 के साथ ई एस हम डबल इजाफा नहीं कर सकते, हम इधर नहीं लगा सकते, इधर ई एस नहीं आ सकता, नहीं आएगा, जस्ट इधर आएगा क्योंकि इधर आ चुका है, वही हमने इसको प्लूरल ही कर लिया, समझ लो डू को प्लूरल कर लिया 10, ठीक है, समझ गए।
फिर ये टी कर दिया इस एल को। व्हेन शी डज नॉट कम टू स्कूल। समझ गया। देन नेक्स्ट बनाते हैं, उसका ही बना लिया। एंड मेरे ख्याल में आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुके होंगे। मैं आगे भी आपको थोड़ा सा और बता दूँ, देन हम कल स्टार्ट करेंगे आगे न्यू क्लास। नहीं बल्कि हाँ ठीक है, उसमें कब नहीं आता। कब क्या कहाँ वो, हाँ वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है। Where does he live? Lives, he lives, लाइव कहेंगे, लाइव्स कह सकते हैं, कोई मसला नहीं, लाइव ही कहेंगे। लेकिन Where does he live, ठीक है, वो कहाँ रहता है। अच्छा ये सवाल ही जुड़ा था, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे जब भी इंट्रोगेटिव की क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे, ये याद रखिएगा, मैं भूल जाती हूँ अक्सर याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लाइव, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप। अल्लाह हाफिज़, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।